मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज एक बड़ी खबर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका सर्वे कराने की मांग पर मुहर लगा दी है और सर्वे कोर्ट कमिश्नर करेंगे, जिनका नाम तय होना बाकी है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे की रूपरेखा तय करेगी। उसी दिन यह तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा, सर्वे कब से शुरू होगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे और सर्वे का स्वरूप क्या होगा। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए जी, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है जी जी। कब से शुरू जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए, उसके बाद एडवोकेट कमीशन की एप्लीकेशन सुनी जाए, उस आर्गुमेंट को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज तय की जाएंगी। इस विवाद में मंदिर पक्ष ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की तरफ से याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने इस अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद 16 नवंबर को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की इजाज़त दे दी। अब कोर्ट 18 दिसंबर को यह तय करेगा कि आखिर कोर्ट कमीशन की कार्रवाई कैसे होगी, किसकी मौजूदगी में होगी, इसका ड्यूरेशन क्या होगा और इसकी रिपोर्ट कब तक देनी होगी। इस बीच में मुस्लिम पक्ष की अपील पर जो हाईकोर्ट है वो ऑर्डर 7 रूल 11 की भी सुनवाई 18 दिसंबर के बाद शुरू कर सकता है। आज एक और अर्जी भी दाखिल की गई, जिसमें विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की अपील की गई है। इस मामले में अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट सीधे तौर पर कर रहा है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर मूल वाद की सुनवाई सीधे तौर पर हाईकोर्ट में हो रही है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष की तरफ से डाली गई अपील पर सुनवाई करते हुए मथुरा की अदालत ने पिछले साल दिसंबर महीने में अमीन सर्वे की इजाज़त दे दी थी और कहा था कि अमीन 20 जनवरी तक इस मामले में सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अपील की, मामला ऊपर की अदालत में गया और इस बीच में हाईकोर्ट ने मई 2023 में मथुरा में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ले लिया। वर्तमान में कुल 18 ऐसे मामले हैं जो कि मथुरा के विवाद से जुड़े हुए हैं और इन सभी की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। हिंदू पक्ष ने आज एक और अपील दाखिल करते हुए कहा है कि मथुरा के मामले में हाईकोर्ट सभी मामलों को एक साथ सुने। ये अपील एक्सेप्ट होगी कि नहीं, ये तो फिलहाल फ्यूचर में पता चलेगा। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा कि मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि ईदगाह कोई नई नहीं है, सैकड़ों साल पहले बनाई गई है। ईदगाह कोई आज नहीं बनाई गई है, सैकड़ों हजारों साल पुरानी ईदगाह है और कभी भी मुसलमान अपनी कोई भी इबादतगाह, चाहे मस्जिद हो चाहे ईदगाह हो, किसी की भी दूसरी ज़मीन पर कब्जा करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि उस पर एज पर इस्लामिक लॉ वहाँ पर इबादत करना ही जायज़ नहीं होता है। लिहाजा मुसलमान कभी भी किसी की भी दूसरे की ज़मीन पर इबादतगाह तामीर नहीं कर सकता है। मुस्लिम पक्ष इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। हालांकि वाराणसी के ज्ञानवापी में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के बाद एएसआई ने सर्वे कर लिया है। ऐसे में मस्जिद पक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से मथुरा में कोर्ट कमिश्नर की इजाज़त ना मिले, वरना आगे कोर्ट की सुनवाई में उसे मजबूत पैरवी करना मुश्किल हो सकता है। काशी के बाद अब मथुरा में भी कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होगी और इन दोनों मामलों से साफ हो गया है कि काशी और मथुरा का जो मामला है वो आने वाले भविष्य में और पेचीदा हो सकता है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं। मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देता है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना ये है कि चूँकि ये सभी विवाद 500 साल पुराने हैं, इसलिए 1991 का ये कानून लागू नहीं होता। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो फिलहाल भविष्य में पता चलेगा, लेकिन जाहिर है कि कोर्ट के इन आदेशों के बाद हिंदू पक्ष की जो अपील है वो और मजबूत हुई है। कोर्ट का फैसला कब आएगा इसका सबको इंतज़ार है। फिलहाल हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने तर्क कोर्ट के सामने रख रहे हैं। कैमरा पर्सन विनीत के साथ रणवीर, NDTV, लखनऊ।